आरजेडी का कैसा मैनिफेस्टो जो है तेजस्वी वो तो को लूट लेकर? खसोट का पार्टी जो हो रहा है, वो तो चारा घोटाला का पार्टी जो हो रहा है, वो तो ये बलात्कारियों का पार्टी रहा है, वो तो अपराधी जो क्रिमिनल का पार्टी जो हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना, वो तो जग जाहिर है। जग जाहिर है। क्या लग रहा है कि रूनी सैदपुर में अगर वो बैस को सम्मान देते हैं तो बैस? देखिए, सिर्फ सम्मान देने से नहीं होगा, उनका अपने पार्टी का मैनिफेस्टो भी चेंज करना होगा। अच्छा। ठीक ना। पार्टी अब बहुत जो है झांसे में आ गए। मन पार्टी के बहुत सारे झांसों में हमारा ये समाज है, हमारा जो वोटर है, मैंने अभी तक झांसा में आती है। तो नई पार्टी तो बिहार में कहीं आप इशारा जन स्वराज की तरफ तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, खुल के ये कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट हमको ये नहीं हो रही है। जहाँ तक जन स्वराज पार्टी की बात है, माननीय नेता ये प्रशांत ये किशोर जी की पार्टी की बात है, उनका जो अंदाज है वो बिहार के अधिकतर मास लोगों को तो ये पसंद आ रहा है। देखिए, अभी तक भाजपा से बेहतर कोई पार्टी थी ही नहीं और न मैंने अभी तक है। 2025 के विधानसभा ये चुनाव में अगर बैस की महत्ता को लोग समझते हैं, अगर अति पिछड़ा की महत्ता को लोग अगर ये समझते हैं, जो पार्टी उसको स्थान देगी, स्वाभाविक है कि बैस वोट रूनी सैदपुर विधानसभा के लिए निर्णायक वोट होगा और ये रूनी सैदपुर का तख्ता पलट सकता है। रूनी सैदपुर लालायित रहा है कि रूनी सैदपुर का कोई लोकल, कोई स्थानीय बेटा, कोई ये गरीब का बेटा, कोई ये बैस का बेटा यहाँ से विधानसभा जाए, लेकिन अभी तक ये किसी पार्टी ने रूनी सैदपुर से इसको नवाजने का काम नहीं किया। न उचित स्थान, न उचित मान सम्मान, न उचित जो सो ये कुर्सी देने का काम किया है। तो लग तो ऐसा ही रहा है जैसा हमारे समाज का रूनी सैदपुर ये विधानसभा के वोटरों का जो सोच है, तो अब कुछ नया होना चाहिए यहाँ। कुछ पार्टी विशेष का ही भी हम नाम लेंगे। आपके हिसाब से बिहार में अपना वर्चस्व किस तरीके से रखते हैं, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी में हैं और जिला में संयोजक हैं। कैसी पार्टी है बीजेपी अगर रूनी सैदपुर विधानसभा चुनाव लड़ती है या फिर बिहार विधानसभा का जब चुनाव आएगा, तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा पब्लिक के लिए कितना अच्छा होगा? आने वाला समय में जिस ढंग से एक दो पार्टियां जो सो ये समाज में जो उनका एक्टिविटी ये देखा जा रहा है, जो ये चलने का ढंग देखा जा रहा है, जो उनका ये रणनीति देखा जा रहा है, उससे ऐसा महसूस होता है कि बिहार में या बिहार में नहीं, रूनी सैदपुर में एक तीसरा विकल्प लोग तलाशेगा और जो पार्टी नया ये उभर के आएगी उसके साथ लोग जाना पसंद करेंगे। आप नए पार्टी उभर के आने की बात कर रहे हैं? अगर हमारी पार्टी भाजपा का अगर यह रणनीति ठीक नहीं हुआ, अगर 2025 में अगर ये सुधार नहीं होता है, तो लोग विकल्प तलाशे। लोग विकल्प तलाशेंगे और आपने बोला कि नई पार्टी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 2025 बिहार विधानसभा की। सबसे पहले आपको बताएं कि 2024 खत्म होने वाला है और 2025 का आगमन होने वाला है। 2025 की जब शुरुआत होगी तो बिहार विधानसभा की बिगुल भी बज चुकी होगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के लीडर और रूनी सैदपुर विधानसभा के क्षेत्रीय नेता, प्रभावशाली नेता विजय सिंधिया जी हैं। विजय सिंधिया जी, 2025 की तैयारी कैसी है और क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी रूनी सैदपुर वासी, ये विधानसभा वासी को ये विजय सिंधिया की ओर से नमस्कार, ये प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2025 का जो विधानसभा ये चुनाव होने जा रहा है, वो बिहार का नया भविष्य तैयार देश करेगा और कुछ नया होने वाला है। ठीक है। और ये बिहार में जो इससे पहले जो ये स्थिति रहा है, उससे जरा हट करके 2025 में जो नया सरकार का जो गठन होगा, उसमें कुछ बिहार के भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। और जहाँ तक ये चुनाव की बात है,
तो रूनी सैदपुर ये विधानसभा में जो पार्टी हमारे वैश्य समाज को, ये पिछड़ा समाज को जो मान सम्मान देगा, जो स्थान देगा, ये वैश्य समाज दिल खोल कर उसके साथ जो हो सो जाएगा और रूनी सैदपुर का अगला भविष्य तैयार करने में तो तन मन धन से लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। आपने बोला कि वैश्य समाज को और पिछड़े समाज को जो पार्टी तन मन धन से जो सहयोग करेगी, जो मान सम्मान देगा, उसके साथ वैश्य समाज जाएगा। क्या लग रहा है रूनी सैदपुर का इस बार समीकरण, इसका मतलब आप बदल देंगे क्या? लग तो ऐसा ही रहा है, जैसा हमारे समाज का रूनी सैदपुर ये विधानसभा के वोटरों का जो सोच है कि अब कुछ नया होना चाहिए। यहाँ रूनी सैदपुर लालायित रहा है कि रूनी सैदपुर का कोई लोकल, कोई स्थानीय बेटा, कोई ये गरीब का बेटा, कोई ये वैश्य का बेटा यहाँ से विधानसभा जाए, लेकिन अभी तक ये किसी पार्टी ने रूनी सैदपुर से इसको नवाजने का काम नहीं किया। न उचित स्थान, न उचित मान सम्मान, न उचित जो है सो ये कुर्सी देने का काम किया है। तो 2025 के इस विधानसभा ये चुनाव में अगर वैश्य की महत्ता को लोग समझते हैं, अगर अति पिछड़ा के महत्ता को लोग अगर ये समझते हैं, जो पार्टी उसको स्थान देगी, स्वाभाविक है कि वैश्य वोट रूनी सैदपुर विधानसभा के लिए निर्णायक वोट होगा और ये रूनी सैदपुर का तख्ता पलट सकता है। कुछ पार्टी विशेष का भी हम नाम लेंगे। आपके हिसाब से बिहार में अपना वर्चस्व किस तरीके से रखते हैं, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी में हैं और जिला में संयोजक हैं आप, तो कैसी पार्टी है बीजेपी अगर रूनी सैदपुर विधानसभा चुनाव लड़ती है या फिर बिहार विधानसभा का जब चुनाव आएगा, तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा पब्लिक के लिए कितना अच्छा होगा? देखिए, अभी तक भाजपा से बेहतर कोई पार्टी थी ही नहीं और न मैंने अभी तक है। आने वाला समय में जिस ढंग से एक दो पार्टियां जो सो ये समाज में जो उनका एक्टिविटी ये देखा जा रहा है, जो ये चलने का ढंग देखा जा रहा है, जो उनका ये रणनीति देखा जा रहा है, उससे ऐसा महसूस होता है कि बिहार में या बिहार में नहीं, रूनी सैदपुर में एक तीसरा विकल्प लोग तलाशेगा और जो पार्टी नया ये उभर के आएगी उसके साथ लोग जाना पसंद करेगी। आप नए पार्टी उभर के आने की बात कर रहे हैं? अगर हमारी पार्टी भाजपा का अगर यह रणनीति ठीक नहीं हुआ, अगर 2025 में अगर यह सुधार ये नहीं होता है तो लोग विकल्प तलाशे। तो लोग विकल्प तलाशेंगे और आपने बोला कि नई पार्टी जी, तो नई पार्टी तो बिहार में कहीं आप इशारा जन स्वराज की तरफ तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, खुल के ये कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट हमको ये नहीं हो रही है। जहां तक जन स्वराज पार्टी की बात है, माननीय नेता ये प्रशांत ये किशोर जी की पार्टी की बात है, उनका जो अंदाज है वो बिहार के अधिकतर मास लोगों को ये पसंद आ रहा है। अगर यही स्थिति आगे रहा तो रूनी सैदपुर में ही नहीं, बिहार में वो एक तीसरा विकल्प के रूप में माने आ सकते हैं। ये कहने में ये कहीं कोई संकोच नहीं है मुझे। चलिए अब दूसरी पार्टी की तरफ चलते हैं, जदयू। कैसी पार्टी लगती है? क्या मैनिफेस्टो होगा? क्या उनका जो मुखिया है नीतीश कुमार, उनके इशारे पे इस बार वोट होने जा रही है या फिर एनडीए की तरफ से जो बीजेपी गठबंधन में रहेंगे इसलिए उनको वोट ज्यादातर प्रतिशत में पड़ने जा रहा है? देखिए, अभी तो ये नीतीश बाबू हम लोग के साथ हैं और आगे उनका मन क्रियाकलाप ठीक रहा तो भाजपा उनको सम्मान अपने साथ जो है रखने को तैयार है। लेकिन बिहार में अगर कोई तीसरा बेहतर विकल्प आता है तो फिर लोग नीतीश कुमार को भूलने में एक सेकंड समय नहीं लगाएंगे। आरजेडी कैसी जब तक कोई बेहतर यह विकल्प नहीं है। आरजेडी कैसी? हम ये किसी पार्टी को ये गलत क्या कहें? आरजेडी का कैसा मैनिफेस्टो जो है तेजस्वी? वो तो लूट खसोट का पार्टी जो हो रहा है, वो तो चारा घोटाला का पार्टी जो हो रहा है, वो तो ये बलात्कारियों का पार्टी रहा है, वो तो
अपराधी जो या क्रिमिनल का पार्टी जो सो रहा है, उसके बारे में क्या कहना, वो तो जग जाहिर है। जग जाहिर है। क्या लग रहा है कि रूनी सैदपुर में अगर वो बैस को सम्मान देते हैं तो बैस? देखिए, सिर्फ सम्मान देने से नहीं होगा, उनका अपने पार्टी का मैनिफेस्टो भी चेंज करना होगा। अच्छा। ठीक ना। पार्टी अब बहुत जो है सो झांसे में आ गए। मन पार्टी के बहुत सारे झांसों में हमारा ये समाज है, हमारा जो वोटर है, मैंने अभी तक झांसा में आती रही है। अगर पार्टी का मैनिफेस्टो चेंज होगा, उनका ये रणनीति चेंज होगा, बैस समाज या पिछड़ा समाज ये देखेगी कि जो पार्टी का जो ये क्राइटेरिया है वो अगर ठीक ठाक जो है लगेगा, तब उसके साथ जो है ये हमारा समाज या पिछड़ा यदि पिछड़ा जो बैस उसके साथ जो है जाएगी। मन अन्यथा कोई बेहतर विकल्प के तलाश में लोग है। सीधा सा आपका कहना है कि बैस के समाज के साथ साथ पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उनका जो सोच है किसी भी समाज को लेके, उसको पहले बदलेगा, तभी हम उस पार्टी के साथ जाएंगे। अब हम सीधे चलते हैं। आपको जितनी भी पार्टियां बिहार में राजनीति की है, सभी ने बैस का शोषण किया है। सब बैस चूंकि एक सीधा साधा समाज होता है, व्यवसायी समाज होता है, इसको राजनीति से बहुत ज्यादा माने मतलब नहीं होता है, जिसका परिणाम यह है कि पैसा बैस का, मेहनत बैस का, समय जो है सो बैस का होता है, और सभी पार्टी जो है सो उल्टा सीधा झांसा दे करके समय आने पर वोट को ठग लेता है और हमारे समाज को ठेंगा दिखा देता है। चलिए, इस सब बातों से आपका मोटो पता चलता है कि आने वाले समय में किस पार्टी को लेकर आप क्या सोच रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है सर, 2024 में और खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है, क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? रूनी सैदपुर में आपको क्या लग रहा है कि ये चीज होना चाहिए? अभी तक ये चीज पूरा किसी भी दल के यहाँ नेता नहीं कर पाए हैं। क्या लग रहा है अभी तक जो क्षेत्र में समस्या है उसको लेकर? समस्या अगर ये गिनती किया जाए तो कॉपी कम पड़ जाएगा, पन्ना कम पड़ जाएगा। अभी तक जितनी पार्टियां आई हैं, सभी ने झूठा लुलुभावना सो सब्जबाग दिखा करके वोट ठगने का काम जो मन किया है। और समस्या गिनाने की बात हो तो यहाँ तो सबसे बड़ी यह समस्या है कि रूनी सैदपुर प्रखंड मुख्यालय है, लेकिन यहाँ एक खेल का मैदान जो सो नहीं है। यहाँ कोई कॉलेज जो है सो यहाँ नहीं है। रूनी सैदपुर पंचायत के अंदर कोई ये +2 का जो है स्कूल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का बच्चा जो गरीब या परिवार का बच्चा है, जो कमजोर परिवार का बच्चा है, जो बाहर या पढ़ने जाने में सक्षम नहीं है, उसका आर्थिक स्थिति जो उसका बहुत मन कमजोर है, तो वैसे विद्यार्थी का भविष्य जो है सो अंधकार में जा रहा है। यहाँ कोई कॉलेज, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जो है सो नहीं खुल पा रहा है। और इसमें जो हमारे अभी तक जो भी माने या विधायक, सांसद, जो भी लोग दोष रहे हैं, इस बात को यह कभी सीरियस लेने का काम नहीं, सदन तक नहीं पहुंचा है। यहाँ एगो बस ये स्टैंड की माने ये जरूरत है, वो भी तक नहीं हो पा रहा है। यहाँ खेल का मैदान नहीं है। खेल से संबंधित जो भी जो सो नवयुवक का सपना है कि हम आगे कुछ जो उसका करे, जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले, तो उसको जो सो यहाँ कोई फील्ड नहीं मिल पा रहा है, कोई जगह नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना ये प्रयास, अपना अभ्यास वहाँ जो कर सके, तो उसको संसाधन जो मिल पा रहा है। तो ये मूल समस्या तो बहुत है। जहां तक सड़क की बात मन किया जाए, पानी की बात किया जाए, बिजली की बात किया जाए, ये सब धीरे धीरे ये सब तो इसका समाधान हुआ ही है। लेकिन सिर्फ इसके समाधान हो जाने से यहाँ युवा का विकास, माने अगला पीढ़ी का बेहतर विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए और बहुत सारा काम ये करने की जरूरत है, जो हम लोग उसको जो है लिस्टेड मन किए हुए हैं। जो अगर मौका मिला, रूनी सैदपुर की जनता अगर चाही, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको जो है पूरा करें। आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट हम देख रहे थे, उसमें आपने रूनी सैदपुर को लेकर 5 चीज को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक बेहतर सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी। ये 5 चीजों को आपने प्रायोरिटी दी है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि अगर आने वाले समय में अगर कुछ समीकरण बदलता है, तो आपको अगर जनता कहती है तो आप खुद मैदान में आ सकते हैं? हमारा तो सोच है कि अगर जनता ने मुझे मौका दी, तो जो मुझसे बन पड़ेगा तन मन धन से, मैं चाहूंगा कि जो भी कमियां हैं उसको ए से लेके जेड तक उसमें उस पर काम जो करने का प्रयास करेंगे। जो लोगों का मूलभूत जो मन सपना है, वो ये कैसे पूरा हो, योजनाबद्ध ढंग से हम लोग ये चाहेंगे उसका समाधान जो करे। जी।
अच्छा, 2024 खत्म होने वाला है सर, जी। क्या कहेंगे समाज को? क्या अपने आप को आप कैसे 2024 की कौन सी बातें हैं जो आप भुलाना चाहेंगे और 2025 में कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपनाना चाहेंगे? क्या ऐसी भावना है या फिर कोई ऐसे काम हो जो आप अपनाना चाहें और 2024 की वो बात को आप भुलाना चाहें? देखिए, पीछे जो भी बीत जाता है उसके बारे में बहुत कुछ चर्चा करना बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा। आगे जो आने वाला 2025 का जो नया साल आने वाला है, सबसे पहले मैंने अपने ओर से रूनी सैदपुर पूरे विधानसभा वासी को नए साल की हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ में ये मैंने आशा रखता हूं, ये अपेक्षा रखता हूं कि पीछे जो भी भूल चूक हुई है उसको सुधारते हुए आगे नया बिहार जो है बनाने में, नया रूनी सैदपुर जो है बनाने में सभी लोग तन मन धन से माने एक साथ होकर के हम लोग काम करेंगे और बेहतर 2025 में बेहतर ये करने का प्रयास ये किया जाएगा। हमारे साथ विजय कुमार सिंधिया जी थे और रूनी सैदपुर विधानसभा में काफी अच्छा प्रभाव है इनका। आने वाला वक्त बताएगा कि किस पार्टी से, किस पद से चुनाव मैदान में आते हैं। इनका मोटो क्या है कि आपने जान ही लिया किस पार्टी के लिए क्या सोच रखते हैं। आपके सामने आज खुलकर इन्होंने बात रखी। आप लोग क्या सोच रहे हैं? रूनी सैदपुर विधानसभा से हैं तो आपके पास अगर कोई और क्वेश्चन हो या फिर कोई समीकरण आप जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर नए वीडियो के साथ इनसे जरूर मिलेंगे।